डियर स्टूडेंट, मैं लता माहुर प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जहांगीराबाद बुलंदशहर से मैं क्लास 12th में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट ले रही हूँ और इसमें हमारा आज का जो चैप्टर है वो है कार्यालय में आने व जाने वाले पत्रों का लेखा। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी कि व्यापारिक कार्यालय में जो पत्र बाहर से कार्यालय में आ रहे हैं, जो पत्र बाहर से व्यापारिक कार्यालय में आ रहे हैं, उन पत्रों के संबंध में क्या कार्यविधि की जाती है, क्या कार्यवाही की जाती है, उसकी जो गतिविधि है वो क्या है, वो मैं आज आपको समझाऊंगी। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब भी पत्र आता है तो क्या करता है कार्यालय? पत्रों को प्राप्त करता है। जो बाहर से पत्र आ रहे हैं कार्यालय में, सबसे पहले पत्रों की प्राप्ति होती है। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो है पत्रों की प्राप्ति। पत्रों की प्राप्ति कार्यालय दो प्रकार से करता है। पहला डाक द्वारा और दूसरा है संदेशवाहक द्वारा। डाक द्वारा क्या है कि जो पत्र डाक द्वारा प्राप्त होते हैं, वे पत्र जो डाक द्वारा प्राप्त होते हैं। डाक द्वारा पत्र दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। डाकिया द्वारा डाक प्राप्त करना और दूसरा होता है संदेशवाहक को डाकघर भेजकर डाक मंगाना। पत्रों की प्राप्ति डाक द्वारा होती है तो डाक द्वारा भी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो डाकिया द्वारा डाक प्राप्त करना, दूसरा संदेशवाहक को डाकघर भेजकर डाक मंगाना। देखिए, ये जो डाकिया है ये पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी होता है जो डाक को लेकर व्यापारी के पास आता है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि जो डाक हमें प्राप्त होनी है वो लेट हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इस डाक में जो गोपनीयता है वो भंग भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। तीसरा है कि कभी कभी डाकिया जो पोस्टमैन होता है वह डाक को किसी गलत व्यक्ति को भी या किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है। तो इस विधि का ये दोष है। दूसरी विधि है संदेशवाहक को डाकघर भेजकर डाक मंगाना। जो संदेशवाहक है, जो मैसेंजर है, उसको डाकघर भेज दिया जाता है और उससे डाक मंगाई जाती है। जब संदेशवाहक को डाकघर भेजते हैं तो उसकी भी दो विधियां हैं। पहला पोस्ट बॉक्स द्वारा डाक लाता है, दूसरा पोस्ट बैग द्वारा लाता है। अब ये क्या है? डाकिया द्वारा डाक मंगाना ये हो गया। दूसरा संदेशवाहक को डाकघर भेजकर डाक मंगाना। इसमें पहला है पोस्ट बॉक्स विधि द्वारा। इसमें क्या है कि ये जो मेथड है, ये जो विधि है, यह है पोस्ट ऑफिस की डाक द्वारा पत्र प्राप्त करने की आधुनिक विधि है, आधुनिक तरीका है ये। इसमें डाकघर को एक शुल्क चुकाया जाता है, निर्धारित जो उसने पोस्ट बॉक्स के लिए निर्धारित शुल्क रख रखा है वो शुल्क चुकाया जाता है। उसके बाद में डाकघर व्यापारी को एक पोस्ट बॉक्स देता है, एक बॉक्स देता है और उस बॉक्स पर एक संख्या पड़ी होती है। व्यापारी का नाम नहीं लिखा होता है लेकिन उस पर एक संख्या लिखी होती है। उस पत्र को, जो भी पत्र उस व्यापारी से संबंधित होते हैं, उन पत्रों को इस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है। जब जिस व्यापारी से संबंधित ये पोस्ट बॉक्स है, उस पोस्ट बॉक्स का कर्मचारी जो मैसेंजर है वह चाबी लेकर पोस्ट ऑफिस में आता है और ताला खोलकर उस डाक को निकाल लेता है और व्यापारी को दे देता है। तो ये है पोस्ट बॉक्स द्वारा, समझ में आ गई होगी। सेकंड है पोस्ट बैग द्वारा। ये जो विधि है, इस विधि में व्यापारी पोस्ट ऑफिस से एक बैग किराए पर ले लेता है और उस बैग पर भी जैसे पोस्ट बॉक्स पर नंबर डाला होता है वही नंबर पोस्ट बैग पर भी होता है। इसकी एक चाबी व्यापारी के पास होती है और एक चाबी डाकघर के पास होती है। जब व्यापारी का मैसेंजर थैला लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो जो उस व्यापारी से संबंधित पोस्ट है, डाक है, उसे थैले में बंद करके डाकिया जो पोस्टमैन है उसके द्वारा मैसेंजर को दे दी जाती है। इस बैग के लिए भी
पोस्ट ऑफिस एक निर्धारित शुल्क लेता है। यदि कोई व्यापारी पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों ही लेना चाहता है तो इन दोनों का कंबाइंड किराया लिया जाता है, रेंट लिया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट पॉइंट था पत्रों की प्राप्ति, जिसमें आपने पढ़ा कि पत्र दो प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। पत्रों को प्राप्त कर लिया, व्यापारी के पास पत्र आ गए। पत्र आने के बाद अब व्यापारी क्या करेगा, उन पत्रों को, जो कार्यालय है उन पत्रों को खोलेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, पत्रों को खोलना। जब पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो उन पत्रों को खोला जाता है। देखिए कार्यालय में पत्र आ रहे हैं तो कार्यालय में पत्र दो प्रकार के आते हैं, एक तो व्यक्तिगत पत्र पर्सनल लेटर, दूसरा कॉमर्शियल लेटर व्यापारिक पत्र। जो व्यक्तिगत पत्र हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम से आए होंगे, तो जो व्यक्तिगत पत्र हैं वो जिस व्यक्ति के नाम से आए हैं उस व्यक्ति को उन पत्रों को दे दिया जाता है। और जो कॉमर्शियल लेटर आए हैं, जो व्यापारिक पत्र आए हैं, उन पत्रों को किसी कार्यालय के किसी कर्मचारी को जो व्यापारिक पत्र हैं उन पत्रों को या तो व्यापार के स्वामी को, प्रोप्राइटर को, या फिर उसके मैनेजर को दे दिया जाता है। मैनेजर या जो प्रोप्राइटर है, स्वामी है, ऑनर है, वह उन पत्रों को खोलता है। जब भी पत्रों को खोला जाता है तो हमेशा सावधानी से पत्रों को खोलना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो पत्र रखा हुआ है वह उसका कागज फट ना जाए। पत्रों को खोलने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप वो लेते हैं वो है पत्रों पर मोहर लगाना। जब पत्र खुल जाते हैं, पत्रों को खोल दिया जाता है, तो उसके बाद उन पर कार्यालय की तिथि की मोहर लगाई जाती है। इस मोहर में क्रम संख्या लिखी होती है, तिथि लिखी होती है, समय, विभाग और जो पत्र है उसका संक्षिप्त विषय लिखा जाता है। ये सारे कार्य जो ऑफिस का क्लर्क होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब पत्रों पर मोहर लगाने का क्या लाभ होता है, पत्रों पर मोहर क्यों लगाई जाती है? पत्रों पर मोहर लगाने का लाभ यह होता है कि पत्र को पूरा पढ़े बिना ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस पर संक्षिप्त विषय लिखा होता है। तो इसलिए पत्र को पूरा पढ़ने से पहले ही जब उसका हम ऊपर से मोहर पढ़ते हैं तो उस पर उसका संक्षिप्त विषय लिखा होता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये पत्र किस संबंध में है और उसका उचित समय के अंदर उत्तर देने में भी सुविधा रहती है। पत्रों पर मोहर लग गया। पत्रों पर मोहर लगने के बाद उनको एक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। जब पत्रों पर मोहर लग जाती है तो पत्रों को मोहर लगने के बाद उन्हें एक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, जिसे कि पत्र प्राप्ति रजिस्टर कहते हैं। लेटर रिसीव्ड रजिस्टर क्या कहते हैं? पत्र प्राप्ति रजिस्टर, लेटर रिसीव्ड रजिस्टर उसको कहा जाता है। इस रजिस्टर में क्रम संख्या, तिथि, भेजने वाले का नाम और पता, पत्र संख्या और उसकी तिथि और पत्र का संक्षिप्त विवरण, उसके विभाग का नाम, विभागाध्यक्ष जो उस विभाग का अध्यक्ष है उसके हस्ताक्षर और विशेष विवरण लिखा होता है। इसका नमूना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका नमूना कैसे होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब पत्रों को किस में चढ़ा दिया? एक पत्र प्राप्ति रजिस्टर में चढ़ा लिया गया। पत्र प्राप्ति रजिस्टर में चढ़ाने के बाद पत्रों का वितरण किया जाता है। पत्रों को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में चढ़ाने के बाद उन पत्रों का वितरण किया जाता है। अब पत्रों का वितरण किस प्रकार किया जाता है? जब पत्रों को पत्र प्राप्ति रजिस्टर में चढ़ा दिया गया तो चढ़ाने के बाद जो पत्र जिस विभाग से संबंधित था, जैसे कि कोई पूछताछ का पत्र है, किसी विषय में पूछताछ करिए तो उसे पूछताछ विभाग में भेज दिया जाएगा। तो जो पत्र जिस विभाग से संबंधित है उसे उस विभाग को दे दिया जाता है। विभाग को देने के बाद में जो विभाग का अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष पत्र को पढ़कर उन पर अपनी टिप्पणी लिखता है और संबंधित कर्मचारी का नाम लिख देता है, जो पत्र को प्राप्त करके रजिस्टर में प्राप्ति के हस्ताक्षर कर देता है। पत्रों का वितरण हो गया। पत्रों के वितरण के बाद में अब
ये पत्र अपने अपने कर्मचारियों के पास हैं, अपने विभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष के पास हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, संबंधित कर्मचारी को विभागाध्यक्ष ने पत्र पहुंचा दिए। कर्मचारियों के पास पहुंचने पर कर्मचारी पत्रों का प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनको पढ़ता है और उन पर जो आवश्यक कार्यवाही है वह कार्यवाही करता है। जैसे कि कोई पत्र आया, ठीक है, पूछताछ का पत्र था, पूछताछ विभाग को दे दिया गया। पूछताछ किसकी करनी है, उससे संबंधित कर्मचारी को उसे दे दिया गया है। अब कर्मचारी को देने के बाद में वो कर्मचारी क्या करेगा, उस पत्र को पढ़ेगा और उस पत्र पे जो आवश्यक कार्रवाई, जैसे कि उसे उस पत्र का जवाब देना है, तो वह उस पत्र को पढ़कर उसका उचित जवाब देगा। जवाब देने के बाद में वह पत्र को फाइल कर लेता है और उसे संबंधित फाइल में रख देता है। नेक्स्ट स्टेप आता है पत्रों को फाइल करना। जो पत्र कार्यालय में प्राप्त किए गए हैं उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष को दिया गया है और विभागाध्यक्ष ने उन्हें संबंधित कर्मचारियों को दिया। कर्मचारियों ने उस पर उचित कार्यवाही की। उचित कार्यवाही करने के बाद में उन पत्रों की भावी संदर्भ के लिए, उन पत्रों को भावी संदर्भ के यानी कि फ्यूचर के लिए यदि ज़रूरत पड़ती है तो उनको फाइल कर लिया जाता है। सपोज कीजिए किसी ग्राहक से कोई अनबन हो जाती है या किसी ग्राहक की माल के संबंध में कोई शिकायत है, तो उस शिकायत को दूर करने के लिए पत्रों को संभाल के रखना जरूरी होता है। यदि कोई व्यापारी कहता है कि उसने जो ऑर्डर दिया था वो अलग था और जो उसको माल की सुपुर्दगी दी गई है, जो डिलीवरी माल की दी गई है वो अलग है, तो यदि हमारे पास पत्र सुरक्षित रखा गया है, फाइल उसको किया गया है, तो हम क्या करेंगे, उस पत्र को निकाल कर उस ग्राहक के समक्ष उसको रख देंगे कि आपने यही माल मंगाया था, यही ऑर्डर आपने दिया था। तो इससे क्या होगा, समस्या जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो उस ग्राहक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये होती है व्यापारिक कार्यालय में जो पत्र आते हैं उनसे संबंधित कार्यवाही। इस तरह से पत्रों को फाइल कर दिया जाता है।